नमः सिद्धिभ्यः। खासुदास की आस वसु श्वास श्वास पर बास। स्पर्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तो तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मर्यादों की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए हैं जिन्होंने स्तोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का एक एक श्लोक हमारे मन को निर्मल करता है, आत्मा को पवित्र करता है। ऐसे उसमें एक श्लोक आता है, विपद भव पदावर्ते पद के बाति बाह्यते यावत तावत भवन्त्यन्या पिचुरा विपदा पुराः। इस संसार रूपी आवर्त में अनेक प्रकार की विपत्तियां मनुष्य के सामने आकर के खड़ी होती चली जाती हैं। जैसे घटी यंत्र होता है, आज वर्तमान में नहीं चलता। पहले कुएं होते थे और उस कुएं में वह घटी यंत्र डाला जाता था। वह कैसा रहता था, उसमें अनेक डिब्बे रहते थे और घूमता चला जाता था। उन डिब्बों में पानी भरता हुआ आता था, खाली होते चले जाते थे, पीछे बहुत सारे और डिब्बे भरे रहते थे। आचार्य भगवंत ने उदाहरण दिया कि यहाँ पर मनुष्यों की भी दशा ऐसी ही रहती है। मनुष्य जीवन पाकर के अनेक प्रकार के दुख इसके सामने खड़े रहते हैं। एक दुख को दूर नहीं कर पाता और दूसरा दुख सामने खड़ा रहता है। इस शरीर में भूख प्यास के तो ये निरंतर बने ही रहते हैं। अभी अभी 2 घंटे पहले भोजन किया था, फिर भूख लगाती है। भूख नहीं है तो प्यास लग जाती है। कभी गर्मी सताती है तो कभी ठंडी सताती है। और शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। एक रोग को ठीक करते करते दूसरा रोग फिर शामिल हो जाता है। और वर्तमान की दशा तो ऐसी ही है कि जो दवाई दी जाती है वो एक रोग को दवा देती है और 2 रोगों को तैयार कर देती है। और परमानेंट आप डॉक्टर के ग्राहक तैयार हो जाते हैं। उसका इलाज कराओगे, उसके लिए दवाई मिलेगी, तो फिर ये निरंतर ये चलता रहता है संसार में। आचार्य भगवंत कहते हैं, दुख सुख को, सुख दुख को देता अच्छा कौन है। दुख सुख को, सुख दुख को देता अच्छा कौन है।
देखो ये पकड़ा इन्होंने कि देखो जिसके बाद सुख आता है वो अच्छा है। अभी कोई सुखी है, इसके बाद सुख के बाद क्या आना है? अभी आप लोग बैठे हो, अभी 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी तो क्या आ जाएगा? ये दुख आ जाएगा। तो फिर दुख के बाद आप जब भोजन करोगे तो सुखी हो जाओगे। तो सुख दुख को, दुख सुख को देता अच्छा कौन है? बताओ। अच्छा कौन है? दोनों अच्छे नहीं हैं? ऐसा तो है ही नहीं कि दोनों अच्छे नहीं हो, क्योंकि संसारी प्राणी हमेशा सुख चाहता है। चाहता है कि नहीं? दुख कोई नहीं चाहता है। सुख अच्छा है, लेकिन दुख के बाद सुख आता है, यानी दुख सुख को दे देता है और सुख दुख को देता है। तो अच्छा कौन है? सुख अच्छा कैसे है? जब सुख के बाद दुख आने वाला है तो सुख अच्छा कैसे होगा? अभी विचार कर लो, अभी स्थिरता से। दुख ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि दुख के बाद सुख आने वाला है। अब उदाहरण के रूप में देखें, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि आपने जो पूर्व में पुण्य का संचय किया था, उस पुण्य की वजह से आपको ये सुख मिले हैं। ये सुख, अगर इन सुखों में आप आसक्त हो गए, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त हो गए, तो इन 5 इंद्रियों के विषयों में जो आसक्त हो जाता है वह निरंतर पाप का संचय करता है और आगे जाकर के ऐसा कर्म बंद करता है कि वह नरक और त्रियंजों के दुखों को प्राप्त कर लेता है। तो ये आपको सुख कहाँ दिला रहा है? ये दुख। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर थोड़ी सी अब साधना में लगा दें, तपस्या में लगा दें, अपने जीवन को कुछ नियम संयम में बांध लें, तो नियम संयम आदि में बांधते शरीर को थोड़ा सा कष्ट तो होता है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यह कष्ट आपके लिए सुख के लिए कारण होगा। तो दुख अच्छा है कि सुख है? तो उपादेय क्या है? दोनों अगर हे हैं तो उपादेय क्या है? संसार चक्र से मुक्ति चाहते हो तो आचार्य भगवंतों ने कहा दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। उच्च कुल में जन्म लिया है, ये पूर्व पुण्य के उदय से आपको मिला है। उस उच्च कुल में जन्म लेकर के, जैन कुल में जन्म लेकर के जो भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक आदि नहीं करता और अपने भवों को यूं ही निकाल देता है, कहते हैं आगे जाकर के वह उल्लू पर्याय को प्राप्त होता है, चमगादड़ पर्याय को प्राप्त होता है। और भी ऐसे जो जिन्हें रात्रि में दिखता है, दिन में कुछ दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि आंखें होते हुए जैन कुल में आपने जन्म लेते हुए दिन में भगवान के दर्शन आदि नहीं किए, इन आँखों का सही सही सदुपयोग नहीं किया, तो कर्म कहता है चलो अब तुम्हारे लिए दिन अच्छा नहीं, दिन में आपको कुछ नहीं दिखेगा, रात में दिखेगा। तो ऐसे उल्लू आदि पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, चमगादड़ आदि पर्याय को प्राप्त हो जाते। जो दिन में सोता है, रात में जागता है, वह ऐसा दर्शनावर्णी कर्म का बंद करता है कि कौन सी पर्याय प्राप्त होती है? तो यही पर्याय जो रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं, ऐसे पशु पक्षियों में उनका जन्म हो जाता है।
आज कली काल में व्यवस्था भी लगभग ऐसी ही चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है? रात्रि में जागरण की प्रक्रिया चल रही है और दिन में सोने की। जब आप रात्रि में 12, 1, 2 बजे सोओगे तो कितने बजे उठोगे? कोई 8 पे उठ रहा है, कोई 9 पे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 12 बजे भी उठते होंगे। ये धीरे धीरे बढ़ रही है प्रक्रिया और आगे ऐसा आएगा, क्योंकि ये कलिकाल है। सब लोग दिन में जागेंगे और रात में सोएंगे, रात में जागेंगे, दिन में सोएंगे। और ये उल्टा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आपकी ये मनुष्य पर्याय अपने हाथ से चली जाएगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस दिन का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए, दिन में ही अपने कार्य संपन्न कर लेना चाहिए और जैसे ही सूर्य डूबता है अपने कार्य बंद कर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए लिखा है, लेकिन आप लोग इसका पालन नहीं करते। और पशु पक्षी आज भी कुछ ऐसे हैं जो इसका पालन करते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है पक्षी आकर के अपने आश्रय पर चले जाते हैं, घोंसलों में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि बोलना भी बंद कर देते हैं। ये शिक्षा उनको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? उनकी भी कुल परंपरा चलती है और आपकी भी कुल परंपरा चल रही है, लेकिन आप उस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं और जो वर्तमान में देखा देखी है इसी की ही रूढ़िवाद बना करके वो चलते चले जा रहे हैं। अब ऐसा कई स्थानों पर होने लगा है कि दिन में व्यापार नहीं चलता, रात में ही व्यापार चलेगा। अब जब रात में व्यापार चलेगा तो रात भर आप जागोगे, जब रात भर जागोगे तो दिन भर क्या करोगे? ये सारी चीज़ें, लेकिन आचार्य भगवंतों ने सावधान करने के लिए कहा है कि दिन में जो आप व्यापार करोगे उसमें जो पाप का बंध होगा, उसकी अपेक्षा जो रात में व्यापार होगा उसमें जो पाप बंद होगा वह कई गुना बढ़ करके होगा। ये सावधानी अगर हम अभी मनुष्य जीवन पा करके नहीं रखेंगे तो आगे जा कर के पछताने के अलावा और कोई अपने हाथ में लगने वाला नहीं। इसलिए अपने दिन को सार्थक करना है और सुबह सुबह जल्दी उठ करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करना है। और जिनेंद्र भगवान के जो दर्शन होते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ और डॉक्टर या वैद्य के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो आपका काम बनने वाला नहीं है। खाली हाथ आप गए, महाराज आपको नारायण नगर चलना है, तो महाराज भी कहेंगे सोचेंगे। और जैसे ही आप लोग श्रीफल हाथ में लेकर के आ जाते हो, महाराज आपको नारायण नगर चलना है, तो हाँ ये लोग समझदार हैं, ये विधि जानते हैं। तो भाव उस प्रकार के बनते हैं जैसे आप उत्साह के साथ जाओगे, जैसा निवेदन करोगे, जैसी आपकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप ही फल लेने वाला है। शास्त्रों में एक कथा आती है सबने सुनी होगी। एक नगर में मुनिराज का आगमन हुआ और ऐसे ही जिनालय में वह बैठे थे और जिनेंद्र भगवान की दर्शन की महिमा बता रहे थे कि दर्शनम देव देवस्य
दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधन। जिनेंद्र भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, कौन सी वस्तु ले जाएं जो भगवान को चढ़ाएं? तो मुनिराज कहने लगे, अपने घर में जो उत्तम वस्तु हो वह जाकर के श्री जी को चढ़ाने योग्य होती है। सुन रहे हैं आप लोग? घर में जो उत्तम वस्तु हो, आपके घर में उत्तम वस्तु क्या है? धातुओं में सर्वोत्तम क्या है? सोना। तो आपके घर में अगर सोना है तो भगवान के लिए स्वर्ण के पुष्प बनाओ और चढ़ाओ। ये शास्त्रों में आगम का कथन है। अगर आपके घर में रत्न हैं तो वो जाकर के तीन लोक के नाथ के लिए चढ़ाओ। और उसके बाद आपने जो अगर भोजन पानी में कुछ तैयार किया है, अच्छा उत्तम वस्तु नैवेद्य आदि है, तो वो नैवेद्य जाकर के भगवान को चढ़ाओ। और फलों में भी उत्तम उत्तम मधुर फल हैं, खारक हैं, किस्मिस है, मुनक्का है, उसको चढ़ाओ। और अगर इससे अच्छा फल हो तो वह क्या है? श्रीफल है। श्रीफल, उसका नाम ही क्योंकि ये श्रीफल श्री जी को चढ़ाया जाता है। और इसका जैसा नाम है वैसे ही इसका फल भी है। श्री माने होती है संपदा। कौन सी संपदा? दो प्रकार की संपदा होती है, अथवा चार प्रकार की संपदा होती है। एक लौकिक संपदा और एक पारलौकिक संपदा, ये दो प्रकार की संपदा है। चार प्रकार की संपदा कौन सी है? तो यहाँ जो जिनेंद्र भगवान के लिए प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाता है वह देवों में जाकर के देवेंद्रों की संपदा प्राप्त करता है। देवों में इंद्र होता है, रिद्धिधारी देव बनता है, और वहां से नीचे आता है तो नरेंद्रों की संपदा प्राप्त होती है। नरेंद्र यानी जो राजाओं में भी इंद्र होता है, मनुष्यों में जो इंद्र होता है वो चक्रवर्ती आदि ऐसे पदों को प्राप्त करता है। और आगे धर्मेंद्र की संपदा यानी तीर्थंकर बनता है, और आगे जाकर के मोक्ष संपदा होती है, उस मोक्ष संपदा को प्राप्त करता है। प्रतिदिन एक श्रीफल चढ़ाने का ये फल है। कितने लोग यहाँ पर प्रतिदिन एक श्रीफल चढ़ाते हैं? एक भी नहीं। क्यों? घाटे का सौदा है ना। तीज त्योहार में चढ़ाते हैं, मतलब भोजन भी ये तीज त्योहार पर करते होंगे। पेट पूजा आपकी कब होती है? प्रतिदिन। कितनी बार? 2 बार नहीं महाराज, जितनी बार अगर हो जाए, मिल जाए, जैसी व्यवस्था हो सब स्वीकार हो। पेट पूजा तो वैसे आचार्य भगवंतों ने कहा कि दिन में 2 बार करना आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन देव पूजा 3 बार बताई है। कितनी बार? तीनों संध्या कालों में, एक सुबह का संध्या काल, एक मध्याह्न का संध्या काल और एक शाम का संध्या काल होता है। तीनों संध्या कालों में अपने अपने रूप से यथा योग्य भगवान की भक्ति पूजा आराधना करना चाहिए। तो भगवान की तो एक बार नहीं हो रही है,
और अपनी तीन तीन संध्याओं में चलता है। 3 संध्याओं में पेट पूजा होती है। सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का भोजन अलग, शाम की अंथऊ अलग। रात्रि में तो हम कहा ही नहीं आपके लिए, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे कि कोई कहा ही नहीं, वो तो महापाप है। जब पक्षी भी रात में खाते नहीं हैं तो फिर आप लोग तो मनुष्य हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। पक्षी के लिए आप रात्रि में कैसा भी लाइट जला दो, दाना डाल लो, लेकिन वह देखता रहेगा, खाने के लिए रात्रि में चुगते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, कोई पक्षी अगर मान लो आपके घर में रहता है और आपको देख कर के बिगड़ गया हो, ये बात अलग है। एक जगह हमारा चतुर्मास हुआ, वहाँ के लोगों ने सुनाया कि महाराज यहाँ एक परिवार में एक के यहाँ घोड़ा है। वह घोड़ा जहाँ बंधा रहता है उसी के सामने वहाँ पर टीवी चलती रहती है और वह घोड़ा उस टीवी को बहुत आनंद के साथ आनंद लेता हुआ उसको देखता है। और अब उसकी आदत पड़ गई है टीवी देखने की। अगर टीवी बंद हो जाए तो वह फिर भोजन नहीं करता, उसको कितना भी डालो वह रूठ जाता है। टीवी चालू कर दो, खाने लगता है। तो हमने विचार किया कि मनुष्यों की सोगत में, संगति में आकर के पशु बिगड़ गए हैं। वैसे तो वो व्यवस्थित थे, समय पर उनको दिन में ही खाना पीना, लेकिन जब देख लेते हैं कि ये भी रात में खा रहे हैं और पशुओं को जो घर में पालन करने वाले उनको भी रात में रख देते हैं, तो वो भी रात में करने लगते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुरुओं के पास गए हो, आप उनका उपदेश सुनना चाह रहे हो तो उसको सुनते तो हो, लेकिन जीवन में उतारते। अगर जीवन में एक बार भी वह उपदेश उतर गया तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। एक श्रीफल चढ़ाने का कितना बड़ा फल है, उस फल से हम वंचित रह रहे हैं। वहां पर एक बच्ची बैठी हुई थी, विवाह के योग्य हो गई थी और उसका कुछ दिनों बाद विवाह भी होना था। अपने पिताजी के साथ गई थी, वह भी महाराज का प्रवचन सुन रही थी और जब दर्शन की महिमा सुनी तो उसने भी मन बना लिया कि मेरे घर में उत्तम वस्तु क्या है, गज मोती है। उन सेठ के यहाँ बहुत सारे गज मोती, जैसे बंडा होता है, बंडे में जैसे अनाज रख देते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ कोई गेहूं आदि बोरे रखे रहते हैं, सोयाबीन आदि आदि चना आदि बोरे रखे रहते हैं, ऐसे उन सेठ के यहाँ गज मोती रखे रहते थे। गज मोती सामान्य नहीं हुआ करते। नीतिकारों ने कहा है, शैली शैली ना माणिक्यम मौकितम ना गजे गजे, साधु ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाए जाते और प्रत्येक हाथी के अंदर गजमोती नहीं पाए जाते। प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। ऐसे ही प्रत्येक नगर में दिगंबर साधु नहीं पाए जाते। विशेष ही पुण्य का उदय होता है जिनको ऐसे दिगंबर श्रमणों का सानिध्य और दर्शन मिलता है। जब उसने संकल्प लिया कि महाराज आज से हम संकल्प लेते हैं कि भगवान के दर्शन गज मोती चढ़ा करके करेंगे, तो महाराज ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद है। तो वहाँ पिताजी बैठे थे। पिताजी कहते हैं महाराज ऐसा नियम इसको नहीं दो,
क्योंकि घर में है जब तक तो ये गजमोती यहाँ चढ़ाएगी, लेकिन इसका विवाह दूसरे स्थान पर कर दिया गया है। अब ये वहाँ जाएगी तो वहाँ अगर मोती नहीं मिले तो क्या होगा? तो महाराज कहते हैं उसने नियम लिया है, वो कहीं भी जाएगी अपने नियम को दृढ़ता से पालन करेगी। तब वह बच्ची कहती है कि महाराज हम आज ऐसा नियम लेते हैं कि गज मोती चढ़ा करके ही भगवान के दर्शन करेंगे, और जिस दिन गज मोती नहीं चढ़ाएंगे उस दिन हम चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करेंगे। कितनी दृढ़ता कि जब तक गजमोती नहीं चढ़ाएंगे तब तक हमारा चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और महाराज जी ने भी आशीर्वाद दे दिया और वह दूसरे घर में चली गई कुछ दिनों बाद। लेकिन जैसे ही वह उस घर में पहुंचती है वहाँ कहीं उसको गजमोती दिखे नहीं, तो उस दिन उसने भोजन नहीं किया। एक दिन भोजन नहीं हुआ, 2 दिन भोजन नहीं हुए, सारे लोग परेशान हो गए, ये बहू कुछ कहती भी नहीं है और भोजन भी नहीं कर रही है, एक आखिर बात क्या है? जब उसके परिवार वालों को वहाँ बुलवाया गया तब उसका भाई आया और वहाँ के सेठ जी को बताया कि ये इसका नियम है, गज मोती चढ़ा करके ही यह भोजन करेगी। जहाँ विवाह हुआ था वो बहुत बड़े जौहरी थे, उनके पास भी बहुत गज मोती रखे हुए थे। वह कहते हैं इसने बताया क्यों नहीं, जितने चाहिए हो ये प्रतिदिन ले जाए और भगवान को चढ़ा करके दर्शन करे। और वह गजमोती वहाँ से लेकर के जाती है, भगवान को चढ़ाती है। तीसरे दिन 3 उपवास उसके हो गए थे, चौथे दिन उसने भोजन किया। लेकिन जो मोती चढ़ाए थे मालिन उसको उठा के ले गई और विचार करती कि बहुत बेशकीमती मोती हैं, इनको हम अगर घर में रख लें और किसी को पता चल जाए तो लोग कहेंगे कहीं से चोरी करके। तो उसने एक माला बनाई, उस माला में ही उन मोतियों को परो दिया और जाकर के राजा की जो छोटी रानी थी उसको जाकर के दे दिया। उस छोटी रानी ने उस माला को जब पहना, उसमें विशेष गजमोती लगे हुए थे, तो बड़ी रानी ने उसको देखा तो वह राजा से कहती है कि छोटी रानी के लिए तो आपने ऐसी माला की व्यवस्था कर दी, मुझे भी इस प्रकार की माला नहीं देते आप। तब राजा को पता चला तो राजा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पूरी मोतियों की माला बनवा देंगे। और राजा ने जितने भी जौहरी थे सारे जौहरियों को बुलाया और पूछा कि आप लोगों के यहाँ गजमोती किसके यहाँ हैं, हो तो वो बताए। तो जिसके यहाँ थे और जिसके यहाँ नहीं थे, सब ने एक साथ एक स्वर में कह दिया कि हमारे यहाँ नहीं है। अब वह जौहरी ने कह तो दिया, वापस गया और विचार करता है कि बहू अब दूसरे दिन अगर चढ़ाने जाएगी और फिर ये मोती चढ़ेंगे और हमारा रहस्य खुल जाएगा, राजा के सामने हम क्या मुख दिखाएंगे। तब विचार आ गया मन में, और अब बहू को तो उसने विदा कर दिया। जो लड़का, छोटा लड़का था जिसके साथ विवाह हुआ था, सब ने प्लानिंग बना करके ये छोटा लड़का घर में नहीं रहेगा और बहू यहाँ आएगी नहीं, मोती चढ़ेंगे नहीं और सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उस छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रहना है, जहाँ जगह मिले वहाँ जाओ और रहो। और उसके दर्शन की निंदा कर दी पूरे के पूरे परिवार ने। करोड़ों की संपदा थी उनके पास, लेकिन
दर्शन की जो वस्तु चढ़ाने की उसकी प्रतिज्ञा थी, उसकी निंदा सारे के सारे परिवार ने कर दी। सिर्फ छोटे लड़के को छोड़ करके आगे जा कर के उन लोगों की स्थिति ऐसी बनी कि जितनी करोड़ों की संपदा थी धीरे धीरे पूरी की पूरी समाप्त हो गई। यहाँ तक कि दूसरों के घर में जाकर के बर्तन मांजना, रोटी आदि बनाना और नौकरी करना, ये सब कुछ करना पड़ा। और इधर ये लड़का वहाँ पहुँचता है अपने ससुराल में और अब उसको बता करके कि घर से मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं विदेश जाने वाला हूँ, धन कमाने के लिए दूसरे स्थान पर जाने वाला हूँ। तब वह कहती है, उसका नाम क्या था? मनोवती, मनोरमा, मनोवती। मनोवती कहती है मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब कहता है वह कि मैं साथ लेके चलूँगा, लेकिन यहाँ से कुछ साथ में लेके नहीं जाना, सारे आभूषण आदि यहीं उतार दो। और उसको लेकर के वह जाता है। रास्ते में 4 उपवास हो जाते हैं और आगे बढ़ती है। 5 उपवास हो जाते हैं, 6 उपवास हो जाते हैं, 7 उपवास हो जाते हैं। लेकिन 8वें दिन देवों के भी आसन कंपायमान हो जाते हैं और देव लोग आकर के एक स्थान पर जहाँ ये बगीचे में रुके हुए थे वहीं पर एक भव्य जिनालय की रचना कर देते हैं और वहीं पर गज मोती भरे हुए रख देते हैं। और वह जब जिनालय में जाती है गज मोती उसको प्राप्त होते हैं और वह गज मोती चढ़ा करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करती है। तब उसको 2 मोती मिलते हैं, एक नर मोती और एक मादा। नर मादा दोनों मोती मिलते हैं और उन दोनों मोती को उठा करके वह ले आती है और राजा को लेके जा करके एक मोती देता है और मोती दे करके बदले में बहुत सारा धन राजा देता है। उस मोती को वहाँ पर रखवा देता है, लेकिन उनकी विशेषता थी कि दोनों मोती एक साथ ही रहेंगे। जहाँ नर मोती रहेगा वहीं पर मादा रहेगा, यानी वहाँ पर मोती जो रखवा दिया था राजा ने फिर वापस यहीं पर आ गया। फिर प्रतिदिन जाता, फिर ये स्थिति होती, आखिर मोती कहाँ चला जाता। एक दिन जाकर के दोनों मोती राजा के लिए दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और आधा राज्य और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। ये है दर्शन प्रतिज्ञा का फल। ऐसी प्रतिज्ञा हमारी कब होगी कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जिसने भी अगर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली वो दिन देर नहीं जब वह भगवान, बहुत जल्दी ऐसे लोग भगवान बन जाते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को देवशास्त्र गुरु के सामने दृढ़ता से पालन करते हैं, चाहे वह त्रियंच ही क्यों ना हो। एक त्रियंच सियार ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया, मर गया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की। उसके फलस्वरूप अगले ही भव में मुनिराज बन करके घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष में चला गया। सिद्ध सिद्ध परमेष्ठी बन गया। कौन बन गया सिद्ध परमेष्ठी? है एक सियार पिछले भव में क्या था? सियार था और अगले भव में मनुष्य पर्याय धारण करके कर्मों का क्षय करके सिद्धालय में विराजमान हो गया। ऐसे सिद्धों के सुख होते हैं, उसके बाद कभी फिर दुख नहीं आता। वास्तविक सुख क्या है? तो आचार्य भगवंत ने कहा जहाँ आकुलता नहीं है वही वास्तविक सुख है।
आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ये यहाँ का जो सुख दुख है ये तो ये कर्म जनित है, लेकिन जो सिद्धों का सुख है वह कर्मातीत है। वहाँ किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं। सुख की भी आकुलता होती है और दुख की भी आकुलता होती है। सुख की आकुलता क्या है, दुख की आकुलता क्या है? दुख में कूलने लगता है, यही आकुलता है, और सुख में फूलने लगता है, ये भी आकुलता की निशानी। लेकिन जो सुख और दुख इंद्रिय संबंधी सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं वो सिद्ध परमेष्टि होते हैं। और जो यहाँ पर दृढ़ता के साथ ऐसा नियम का पालन करते हैं वो बहुत जल्दी सिद्धों की शैली में उनका नाम आ जाता है। और उसने भी, मनोवती ने अपनी दर्शन प्रतिज्ञा का ऐसा पालन किया कि देव लोगों ने आकर के भी दिव्य जिनालय की रचना की और दिव्य मोती उसको प्रदान करके दर्शन करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करा दी। तो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शन भगवान का पापों का नाश करने वाला है। ऐसा कहा गया है कि जो श्रावक स्नान करने का संकल्प करता है, किस लिए कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, बस वहीं से उसका पुण्य संचय होने लगता है। और क्रम क्रम से जब वह दर्शन की सामग्री हाथ में लेता है, गुरुत क्रम से उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। रास्ते में आ रहा है और गुरुत क्रम से पुण्य बढ़ता चला जाता है। और जब भगवान के जिनालय के सामने आ जाता है तो उसका और पुण्य बढ़ जाता है। और जब साक्षात भगवान के दर्शन करता है तो कहते हैं अनंत गुणा फल को प्राप्त करने वाला होता। ऐसी जिनेंद्र देव की महिमा है। इसलिए आप लोग अब अपनी अंदर की कंजूसी छोड़ो और जिनेंद्र भगवान के सामने अच्छे ऐसे श्रीफल चढ़ा करके दर्शन करो। जब आपकी शक्ति है तो इस शक्ति का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? एक श्रीफल का फल कितना होता है? कम से कम अगर एक श्रीफल आपने अच्छे भावों के साथ भगवान को चढ़ा दिया तो एक राज्य की प्राप्ति होती है। सुन रहे हैं आप लोग? एक राज्य की प्राप्ति होती है। अभी तक आप लोगों ने अगर प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाया होता तो कितने राज्यों का संचय हो गया होता? और नहीं चढ़ाया तो अब ये सब घाटे में आप लोगों की दुकान चल रही है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक व्यक्ति सुबह सुबह घूमने के लिए गया और तालाब के किनारे वह घूम रहा था। अंधेरा था और अंधेरे में रास्ते में एक थैली मिली। वो थैली ऐसी लग रही थी जैसे इसमें कुछ कंकड़ पत्थर हो। तो थैली उठा ली और एक एक पत्थर वह फेंकता गया। इतने में उजाला हो गया। उजाले में देखा तो हाथ में हीरा था। क्या था? अब बताओ, सारे हीरे। अब पता चला कि ये हीरा है और मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी। ऐसी दशा आपकी है। कोई बात नहीं, पता तो चल गया कि अब हीरा है। यानी भगवान को श्रीफल चढ़ाने का फल इतना है। ये जघन्य फल बताया है। हाँ बता रहे हैं, बताते आपका ये जघन्य फल है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा जो 3 लोक के नाथ के सामने
ऐसे श्रीफल को चढ़ाता है, वह उत्तम फल मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वह संसार के सारे श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं, एक एक वस्तु चढ़ाने का फल उसने मोक्ष की प्राप्ति हुई, जल आदि को लेकर के। फिर जो 8वां द्रव्य चढ़ाता है उसका तो कहना ही क्या है। इनका कहना है कि ये फल चढ़ाएं कि गोला चढ़ाएं। अरे गोला तो और उसके सार है उसका अंदर का। अगर शक्ति है तो गोला चढ़ाओ, अगर शक्ति नहीं है तो आप श्रीफल चढ़ाओ। लेकिन श्रीफल का शोधन हो करके चढ़ाना चाहिए। इसमें कहीं कहीं जीव आदि तो नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर श्रीफल कहीं गीला आदि हो तो उसमें जीव आदि हो सकते हैं, लेकिन शोधन करके ठोक लिया, इसमें कहीं जीव तो नहीं है। और फिर सूखा हुआ फल में जीव नहीं रहते, प्रायः गीले होते हैं। उनके गीले के मुख के आगे थोड़ा सा गीलापन हो जाता है, सूक्ष्म सफ़ेद सफ़ेद जीव होने की शंका रहती है। इसलिए अगर सूखा हुआ श्रीफल चढ़ाते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं, आप चढ़ा सकते हैं। और अगर शक्ति है तो इसके अंदर का जो माल है, क्योंकि आप लोग जो है ना, ये श्रीफल है, आपको अगर खाना है तो क्या करते हैं, बाहर बाहर का खा लेते हैं और भीतर भीतर का फेंक देते हैं। अच्छा, ऐसा है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो पागल माना जाता है। पागलों को अगर समझाना है तो ऐसा करना, पागल को देख करके खुद पागल बन जाओ, है ना। पागलों को देख के खुद पागल बन जाओ और गूदा गूदा फेंक के छिकला छिकला खाओ। पागल की समझ में नहीं आता, कोई पागल कहने लगेगा कि तुम पागल हो क्या। ऐसा हुआ है, शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी अपने भाई आदि के मोह में ऐसे करने लगे। तब देवों ने आकर के उनको संबोधन किया और रेत में से भी तेल निकालने लगे। तो कहते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, पागल हो का, रेत में से भी तेल निकलता है। तो वही भी कहते हैं कि आप भी पागल हो, कोई मर गया है तो कभी जिंदा होता है क्या। तब समझ में लोगों के आ जाता है। इसलिए अपनी उदारता जो ऐसे करते हैं, जिनेंद्र भगवान के लिए जो उत्तम उत्तम वस्तुओं को चढ़ाते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता आती नहीं, ये लिख करके रख लो। संपन्नता उनकी बढ़ती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनकी वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। और आगे जिनेंद्र भगवान को ऐसी उत्तम वस्तु चढ़ाने वाला आगे जाकर के बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता है, वैभव को प्राप्त करता है और अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन। ऐसे दर्शन भगवान के गदगद भाव के साथ करना चाहिए। अभी लोग कह रहे थे, महाराज आप एक दिन के लिए आए हो, कम से कम 3 दिन तो, और 4 महाराज हैं तो 4 दिन तो मिलना चाहिए। जितने महाराज हैं उतने दिन मिलना। तो हमने भैया कहा कि ये देखो बहुत पुण्य का उदय है आप लोगों के लिए। हमारी अब यहाँ से यात्रा चल रही है दर्शनों की, और सुनते हैं यहाँ से कुछ दूरी पर एक अतिशयकारी क्षेत्र है। वो कौन सा है? समझगढ़ है। समझगढ़ में बताते हैं अत्यंत प्राचीन शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान हैं। तो कहते हैं 100 वर्ष की अगर कोई प्रतिमा हो जाए तो वह अपने आप में अतिशयकारी हो जाती है। और जो 800 वर्ष प्राचीन हो, फिर उनके दर्शन करने से क्यों नहीं पापों का क्षय होगा? अवश्य होगा।
इसलिए अभी दर्शनों की अभिलाषा लेकर के जा रहे हैं और आप लोगों को भी वहाँ पर 2 तारीख के लिए महामस्त का अभिषेक है, उसमें भाग लेकर के अपने आप को कृतार्थ करना, धन्य बनाना। और आज संकल्प कर लो कि भगवान के लिए अगर शक्ति है तो हम श्रीफल चढ़ा करके दर्शन करेंगे। कितने लोगों के पास शक्ति है इतनी कि हम प्रतिदिन भगवान को श्रीफल चढ़ा सकते हैं? एक आध हाथ उठ जाए, बहुत अच्छा। हाँ, हम बता रहे हैं, पहले हाथ उठाओ, फिर सबका समाधान कर दें कि आपकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर भी बहुत सारे हाथ उठ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। अब देखें, ये आप लोगों ने समझ लो ये ऐसा काम कर लिया है। अभी इतना नियम करना कि चढ़ाएंगे, भाई भोजन का त्याग आदि नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी शक्ति आप लोगों की है। लेकिन अगर नहीं चढ़ा पाए, है ना, विशेष परिस्थिति की आप लोगों को छूट रहती, जैसे सूतक पातक आदि में नहीं चढ़ा पाते, उस समय का नियम नहीं है आपका। लेकिन सूतक पातक के अलावा आपके पास युक्ता चढ़ाने की है तो आप भगवान को चढ़ाइए। लेकिन अगर हम कहीं बाहर चले गए, नहीं चढ़ा पाए, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कोई सेठ जी विदेश जा रहे थे, उनका नियम था कि 1 स्वर्ण मुद्रा भगवान के लिए प्रतिदिन हम खर्च करेंगे। और वह 365 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो वह अपने कोई विश्वस्त व्यक्ति को सौंप करके 365 स्वर्ण मुद्रा चले जाते हैं कि प्रतिदिन 1-1 स्वर्ण मुद्रा से भगवान की पूजा आराधना होना चाहिए। तो ऐसे ही कहीं जाते हैं बाहर तो आप अपने घर वालों को सौंप के जाएं कि भैया हमारी तरफ से भगवान को ये श्रीफल चढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो एक दिन कहीं छूट गया तो कोई बात नहीं, जितने दिन छूट गया है उतने श्रीफल ला करके एक साथ भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, जिससे आपका नियम टूटेगा नहीं और आपका यह पालन हो जाएगा। पैसे नहीं, पैसे चढ़ाए नहीं जाते, है ना, पैसे तो मंदिर की व्यवस्था के लिए हैं। इस प्रकार से फल चढ़ाने का अनुपम फल हम उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपने हाथ से देखो, और जहां आप पूजा करते हैं आपके जो मूल नायक हैं, सबसे पहले आकर के उन मूल नायक के लिए आप चढ़ाओ। अपने आप बहुत कुछ, एक आध ही वर्ष में आप लोग अलग ही अपना आनंद का अनुभव करोगे कि ये वास्तव में अभी तक हम इस कार्य से वंचित रहे। ठीक है, तो ये श्रीफल चढ़ाने का, इससे ज़्यादा अगर कोई अगर मान लो गोला भी चढ़ाए तो भी उसी में आ जाएगा। अब जिनकी मान लो श्रीफल चढ़ाने की शक्ति नहीं है ना, तो वह कोई भी छोटा फल चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी नियम कि भगवान के हम कोई ना कोई छोटे फल चढ़ा करके, जिनकी शक्ति नहीं है, जिन लोग नहीं ले पाए, तो बादाम है, खारक है, आदि आदि अनेक प्रकार के, वो भी नहीं है तो इलायची है। कई लोग ऐसे भी होते हैं एक पुड़िया में इलायची, लौंग, बादाम आदि रख लेते हैं और कहीं बाहर गए तो जेब में रख करके जाते, और एक जेब में क्या रख लेते हैं, कपूर और माचिस, और एक छोटी सी एक वो रख लेते हैं प्लेट। और जहां रास्ते में महाराज मिल गए वहीं पर वह अपनी पुड़िया निकाली, चढ़ाई और आरती की और हो गया काम। देखो ऐसे भी लोग हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे भी लोग, मतलब कहीं भी बाहर निकले उनका संकल्प है कि कहीं भी रास्ते में जिनालय मिल जाए, मुनिराज मिल जाए, कोई भी ऐसे, तो उनके दर्शन तुरंत करें। तो ये भावना के साथ चलते हैं, मन में रहता है, पवित्र भाव रखते हैं। अगर रास्ते में कोई घटना घट गई और मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ऐसे लोगों को नियम से अकृत्रिम चैत्यालय और समूह शरण में जाकर के दर्शन करने का पूरा लाभ मिलता है।
इसलिए आप लोग अब अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान के उदारता के साथ, क्योंकि 15-20 रुपये तो यूं ही खर्च हो जाते हैं। आजकल बच्चा भी कहता है पिताजी से 10-20 नहीं चाहिए, कितना 50 का या 100 का, और वे कह रहे 500 के भी है ना, 500 चाहिए। छोटे मोटे जब बच्चे के लिए अपने इतना करते हैं तो ये तो 3 लोग के नाथ हैं, इनके लिए तो करना ही चाहिए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की उतारते हैं और ये अनुकूल नहीं है। हमें जो भी हम सुनते हैं कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक आचरण में उतार सकें। सम्यक हमारे धर्म का मूल आधार सम्यक दर्शन है और इसका महत्वपूर्ण स्तंभ इसकी जो भावनाएं हैं, 8 भावनाएं का उनका और 8 अंग है, उससे सम्यक दर्शन को साथ पाते हैं और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। वात्सल्य अंग इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसी वात्सल्य अंग को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन में उतारने के लिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से अनुशासनोदय समाज कल्याण समिति एक गठित की गई भोपाल में। इस समिति का जो मुख्य कार्य है, आप सभी, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जो अनुशासनोदय के कार्यों को भी नहीं जानता होगा, पर कोई बाहर से है तो उनके लाभ के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुशासनोदय जो समिति है ये बच्चों के शिक्षा, पूरी जैन समाज के स्वास्थ्य के लिए विशेष काम करती है और जैन समाज के ऐसे लोग जो अभी परिवर्तन की कगार पर हैं, ऐसे लोगों को स्थितिकरण के लिए कार्य करती है। अभी पुणे महासंघ द्वारा सराक क्षेत्र में, अगर आपने सुना हो या जानते हो, तो सराक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के आसपास है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जैन समाज के लोग हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं, पर उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण से वो किसी भी समय विचलित होने की संभावना उनकी है। तो इसमें हमें 2 अनुरोध करना है आप लोगों से। अनुशासन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे से शाहपुरा मंदिर में रखा गया है। ये बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसमें हाउ टू क्रैक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो शिक्षा का कार्य करते हैं ये समिति, उस शिक्षा के कार्य के अंतर्गत इसको विशेष रूप से आयोजित किया है ताकि बच्चों को उनके कार्यों की जानकारी भी मिले और उससे लाभान्वित हो सके। तो इसमें मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये यहाँ पर नीचे इसका ये पैम्फलेट लगा हुआ है, तो आप इसको जरूर देखिए और शाम को 7 बजे निश्चित रूप से वहाँ पर उपस्थित होइए। बच्चों को जरूर लेके आएँ क्योंकि बच्चों के बहुत उपयोग का है। तो जो 9वीं क्लास से या ज़्यादा पढ़ते हैं उनको जरूर लेके आओ, 8वीं वाले बच्चे भी आ सकते हैं, उनके साथ में आप आइए और इसका लाभ लीजिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण आपसे आग्रह ये करना था कि आप में से जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हो वो कृपया जरूर जुड़े। इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, विशाल जैन का नंबर दिया और सिद्धार्थ जैन, ये 2 लोगों के नंबर दिए हैं। आपको अगर इससे जुड़ने का माध्यम ये है कि आप प्रति माह भी 50 रुपये से लेकर जितनी आपकी क्षमता हो आप पैसे उनको दे सकते हैं। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, सभी तरह की सुविधाएं हैं, ये बाकी जानकारी दे देंगे। आप वार्षिक रूप से भी कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्योंकि हम सबके कंट्रीब्यूशन से ही ये कार्य संभव हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको जरूर सुनिए, इसको पढ़िए और वहाँ जरूर आइए। और इससे जुड़ने के लिए मैं पुनः विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। आचार्य के आशीर्वाद से इसको बनाया गया था, उनके आशीर्वाद से ये कार्य और मनुष्य के आशीर्वाद से